पिछले कुछ सालों से एक बात बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे पॉलिटिकल डिबेट्स हो, कि मुस्लिम्स बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आगे चल के हिंदूज माइनॉरिटी हो जाएंगे। पर सवाल ये है, क्या ये बातें सच में डेटा पे बेस्ड हैं या फिर डर का बिजनेस बनाया जा रहा है? आज के इस वीडियो में ना कोई प्रोपोगंडा, ना कोई इमोशन, ना कोई रिलीजन बैशिंग करेंगे। हम सिर्फ डेटा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस क्या हैं उसके बेस पे बात करेंगे। क्या सच में आने वाले टाइम में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे या फिर नहीं? क्या सच में मुस्लिम इंडिया पे कर लेंगे या फिर नहीं? सबसे पहले एक चीज समझते हैं, TFR, जिसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। इस वीडियो में मैं इस टर्म को बहुत यूज करूंगा, तो याद रखना TFR मींस टोटल फर्टिलिटी रेट। सिंपल लैंग्वेज में एक एवरेज औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करती है, इसको बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर TFR 2.1 के अराउंड होता है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। इसका मतलब समझ लो, अगर TFR पूरे इंडिया का 2.1 है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। जितनी पॉपुलेशन है अराउंड उसी के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी, बहुत ना ही ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी ना ही ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। और अगर TFR 2.1 से कम हो जाए तो पॉपुलेशन श्रिंक करने लग जाएगी, यानी कि धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। और अगर 2.1 से ज्यादा हो जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब इंडिया का ओवरऑल पिक्चर देखो विदाउट एनी धर्म भाई, कि इंडिया का ओवरऑल पिक्चर क्या है। लेटेस्ट UN और गवर्नमेंट बैग रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 के अराउंड आ चुका है। मतलब क्लियरली इंडिया ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है। और ये सिर्फ सिटीज में नहीं, रूरल एरियाज में भी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है। अब आते हैं कोर क्वेश्चन, कोर इशू पे। क्या मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है? क्या वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? तो इसका अगर सिंपल जवाब देना हो तो हाँ। NFHS डेटा के अकॉर्डिंग हिंदू का TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट अराउंड 1.9 to 2 है और मुस्लिम्स का है 2.3 to 2.4। इस फैक्ट को डिनाई करना गलत होगा कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं कंपेयर टू हिंदूज। पर यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं होती, यहाँ से तो रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the Yeah, we have no second problem largest with that. Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's If problems? Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds No. like language of hatred. It's easy to towards- say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. तुमको थोड़ा सा बैकवर्ड लेके चलता हूँ। 1990 के अराउंड हिंदू का टोटल फर्टिलिटी रेट 3.3 था और मुस्लिम्स का था 4.4। अगर वहां पे तुम गैप देखो तो 1.1 का गैप है फर्टिलिटी रेट में हिंदूज और मुस्लिम्स में इन 1990। और अगर बात करूं मैं आज 2026 की, तो हिंदू का है 1.9 और मुस्लिम्स का है 2.3। और यहाँ पे गैप देख लो, 0.4 से कम हो गया। फर्टिलिटी रेट दोनों के गिरे हैं, हिंदू के भी गिरे हैं, मुस्लिम के गिरे हैं। और जो गैप था पहले इतना ज्यादा था, अब गैप कम हो चुका है। गैप कम हो चुका है पर इसका मतलब ये नहीं कि गैप खत्म हो चुका है। गैप अब भी है, आज के टाइम पे भी मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं कंपेयर टू 1990। बट ओवरऑल दोनों के फर्टिलिटी रेट में अच्छा खासा डिक्लाइन मिला है हमें, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्टिलिटी का रिलीजन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। एक्सपर्ट्स क्लियरली बोलते हैं फर्टिलिटी डिपेंड करती है एजुकेशन, स्पेशली गर्ल की एजुकेशन क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है वो, इनकम एंड पॉवर्टी, क्या घर की इनकम है, अर्बनाइजेशन भाई क्या, क्योंकि शहरों में तुमको फर्टिलिटी रेट और कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू रूरल एरियाज। एज ऑफ मैरिज, किस एज में मैरिज हुई है, अगर तुम इसका भी डेटा निकालोगे तो पता लग जाएगा कि मुस्लिम्स में शादी जल्दी हो जाती है कंपेयर टू हिंदूज। एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्शन भाई, हेल्थ केयर की कितनी एक्सेस है? रूरल एरियाज में हेल्थ केयर की एक्सेस कम है, कॉन्ट्रासेप्शन की अवेयरनेस कम है, उनको मोस्ट ऑफ दी लोगों को पता ही नहीं कि कॉन्डम नाम की भी चीज होती है। बट अब तो बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, बट फिर भी अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन लोगों को पता ही नहीं कि कैसे यूज करना है, क्या चीज होती है। मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने के 2-3 मेन रीजन माने जाते हैं। पहला, मुस्लिम पुअर रहे हैं, मुस्लिम लेस एजुकेटेड रहे हैं, रूरल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कंपेयर टू अर्बन मुस्लिम रूरल्स में ज्यादा रहे हैं। इन सबको मिला के इसलिए भी मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे ये कंडीशन इंप्रूव हो रही है, वहां पे फर्टिलिटी रेट गिर रही है। इसमें कोई रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, फर्टिलिटी रेट का इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या 20, 30, 40, 50 साल बाद मुस्लिम हिंदू से ज्यादा हो जाएंगे इंडिया में? तो इसका अगर सिंपल भाषा में जवाब दे रहा हूं, नहीं। पीयू रिसर्च एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसने प्रोजेक्शन करी है कि 2050 तक इंडिया में हिंदू की पॉपुलेशन रहेगी अराउंड 75 to 77% और वहीं मुस्लिम की पॉपुलेशन रहेगी 18 to 19%। मतलब हाँ, मुस्लिम का पॉपुलेशन का टोटल शेयर बढ़ जाएगा, बट ये कभी नहीं होगा कि मुस्लिम हिंदू से ज्यादा हो जाएंगे। तो इंटरनेट पे ये नैरेटिव क्यों
फैलाया जाता है कि आने वाले टाइम में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो हिंदू को भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। जो 5 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे सनातन गौरव रतन के बनाकर सम्मानित किया जाएगा और 51 हजार रुपए ऐसे हर वीर को वैश्य समाज देगा। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बाबा जी कह रहे थे 5 बच्चे पैदा करो 51,000 ले जाओ। हिंदूज को बोल रहे थे, मतलब सिर्फ 51,000 के लिए 5 बच्चे कौन पैदा करेगा। और पॉपुलेशन शेयर बढ़ना और कंट्रोल करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई सी का पॉपुलेशन शेयर बढ़ रहा है बट इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में वो हम पे कंट्रोल ही कर लेंगे। और अब बात करते हैं कि मुस्लिम का शेयर का पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है, तो इसके पीछे 3 रीजन है। मुस्लिम पॉपुलेशन का बेस वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो इसलिए बढ़ रहा है। उनकी एवरेज एज यंगर है और उनकी एज ऑफ मैरिज भी छोटी उम्र में ज़्यादातर मुस्लिम लोगों की शादी हो जाती है। और जो पास्ट का फर्टिलिटी रेट है वो भी हायर रहा है। उनमें पहले से होता था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं। हिंदू में भी पहले 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, बट आने वाले टाइम में जैसे ही लोग अर्बनाइजेशन होने लगे, जैसे ही लोगों को एजुकेशन के बारे में पता लगने लगा, तो ये रेट भी धीरे धीरे गिर रहा है। अगर मैं क्लियरली कंक्लूजन निकालूं तो मुस्लिम फर्टिलिटी हिस्टोरिकली ज़्यादा रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। पर यह बोलना कि मुस्लिम हिंदू को रिप्लेस कर देगा, इसके पीछे कोई डेटा सपोर्ट नहीं करता। पॉपुलेशन को रिलीजियस इशू बनाना सिर्फ पॉलिटिक्स को फैला देता है, कंट्री को नहीं। और अगर रियल सोल्यूशन चाहिए तो हमको एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करना चाहिए। ये हर कम्युनिटी में फर्टिलिटी को बैलेंस करती है। अगर तुम फैक्ट के साथ डिस्कशन चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। और हाँ, कमेंट्स में इमोशन नहीं डेटा लाओ, क्योंकि डर से नहीं देश समाज से चलता है।